स्क्रीन देख रही है सर? हाँ ठीक है। देखिए अब अपन बात करते हैं फास्ट रिएक्शंस की। तो फास्ट रिएक्शंस की टेक्निक तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फास्ट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन और फास्ट रिएक्शन में क्या यूज किया जाता है वो अपन देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले है रिएक्शन इन फ्लो सिस्टम। क्या मतलब है इसका फ्लो सिस्टम का? रिएक्शन इन फ्लो सिस्टम कि एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देता हूँ। व्हाट इज द फास्ट रिएक्शन? हम पढ़ना शुरू करें और आप बोलेंगे सर हमें तो यही पता नहीं है फास्ट रिएक्शन होती क्या है, तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे? जैसे आप कोई भी रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएक्शन। अच्छा देखो सुनो ध्यान से समझना इस बात को, ये चीजें काम आती है कि जिस रिएक्शन की रेट ऑफ द रिएक्शन को हम पता कर रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके बारे में, उसकी काइनेटिक्स के बारे में हमें सारी सूचनाएं मिल जाती है। यू कैन फाइंड all information about any reactions if we find rate of the reaction of particular reaction, मतलब अभिक्रिया का rate। अच्छा अभिक्रिया का rate क्या होता है आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ज्यादा आपको अपन लिखते हैं ये तो वेग हो गया डी आर अपॉन बराबर कि उसकी जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन की पावर है, कि वो यही लिखते हैं। पर याद है आपको ये अभिकारकों के सापेक्ष लिखी गई, इसलिए इसकी जो रेट है वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। वो क्या आएगी, ये उसकी अभिक्रिया का रेट लिमिट। क्या है ये? रेट लिमिट। क्या है भैया ये? रेट लिमिट। कैसे? ये अभिक्रिया का वेग है, ये वेग नियतांक है, ये अभिकार की सांद्रता है और ये अभिक्रिया की कोटि है। ये चार चीजें होती कि नहीं होती? अरे ये तो अपन 12th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ा अभिक्रिया का वेग, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो जिन रिएक्शन के बारे में ये पता लग सकता है, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल होता है, ये प्रयोगात्मक इकाई होती है। क्या होता है? ये प्रैक्टिकल होता है। तो हम उसके बारे में सारी चीजों को पता कर सकते हैं। लेकिन किसी भी अभिक्रिया के वेग को निकालने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को, समझ आ रहा है? अरे भाई जैसे मान लीजिए आपको यहाँ, जैसे मैं जयपुर में, जयपुर से आपको राजगढ़ जाना है, तो जयपुर से राजगढ़ जाने के लिए उसकी जो स्पीड है वो इतनी तो होनी चाहिए ना गाड़ी की कि आपको गाड़ी दिखे, जयपुर से गाड़ी वहां जा रही है। मतलब उसको एक कंसिडरेबल टाइम रिक्वायर्ड है। किसको? उस इंस्ट्रूमेंट को। जो इंस्ट्रूमेंट इस अभिक्रिया के वेग को मापन कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, भाई कोई भी चीज को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए उस प्रयोग को या उस इंस्ट्रूमेंट को कुछ टाइम तो चाहिए ना, हल्का फुल्का कुछ तो टाइम चाहिए जिसमें वो ये माप सके कि इस, जैसे मैं क्या कहता हूँ अभिक्रिया के वेग का मतलब क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला क्या होता है कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, डीआर अपॉन डीटी, यही तो है। अरे भाई ये डीआर का मतलब क्या है? सांद्रता में परिवर्तन, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, परिवर्तन डिवाइड बाय dt, dt बराबर टाइम, परिवर्तन में लगा समय। तो वो समय इतना होना चाहिए, टाइम इतना होना चाहिए जिस टाइम के अंदर वो प्रयोग, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है जिसके अंदर उस अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है, उस अभिक्रिया का वेग क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। उसको एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती है उनको स्लो रिएक्शन बोल सकते हैं। जितनी भी अपन केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं, चाहे N2+3H2 है, जितनी भी रिएक्शंस अपन ने अभी तक पढ़ी है, जो कुछ उनमें से शून्य कोटि की होती है, कुछ प्रथम कोटि की होती है, कुछ द्वितीय कोटि की होती है, कुछ तृतीय कोटि की होती है, जिसको अपन nth ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। वो स्लो का मतलब उनमें एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। जैसे अपन कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर, मतलब स्पीड है लेकिन समय टाइम कम लग रहा है ना। एक जो है, एक मिनट
कि गाड़ी की जो स्पीड है वो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत सा है, लेकिन सब में कंसिडरेबल है। ऐसा नहीं कि गाड़ी दिखना ही बंद हो जाती है, गाड़ी तो दिखती है चाहे कितनी स्पीड से चल रही है। तो आप उसकी गाड़ी की स्पीड नाप सकते हैं। आपकी जो गाड़ी के अंदर जो जो एक स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, जिसमें ये ऐसे सुई घूमती है कि 40 में चल रही है, 50 में चल रही है, ये सारी नॉर्मल रिएक्शंस की बात हो रही है। सारी कौन सी रिएक्शंस की बात हो रही है? नॉर्मल रिएक्शंस की बात। समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? मैं इसको शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपको फास्ट रिएक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। अब क्या है कि कुछ रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करे हैं अभी तक, जीरो ऑर्डर का वेग निकालने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का वेग निकालने के लिए, सेकंड ऑर्डर का वेग निकालने के लिए, या थर्ड ऑर्डर का वेग निकालने के लिए, वो इतनी जल्दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है उन रिएक्शंस में कि इंस्ट्रूमेंट को ये पता ही नहीं लग पाता कि रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब उनका जो टाइम है, ये जो टी है, ये जो टी है, ये इतना ज्यादा कम होता है, सेकंड्स भी नहीं, माइक्रो सेकंड्स। क्या होता है? माइक्रो सेकंड्स। तो इंस्ट्रूमेंट उनको पकड़ ही नहीं पाता है कि कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गया। क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए इन रिएक्शंस का नाम क्या है? फास्ट रिएक्शंस। ऐसा नहीं? क्या इनका नाम? फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शन का मतलब कि जो इतनी ज्यादा तीव्र गति से होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट या जो प्रयोग आप लगा रहे हैं, वो प्रयोग उनको ये नहीं देख पाता कि किस समय में, कितने समय में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गए। तो ऐसी रिएक्शन के बारे में आप जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए कोई काम का नहीं है। इसलिए उनको हमें अलग से बनना पड़ता है, जिनको अपन कहते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का एक एग्जांपल बताऊं, जैसे एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या है? जैसे आपने एक बार HCl लिया और एक NaOH लिया, इन दोनों के बीच में जैसे रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? NaCl। और साथ में क्या बनेगा? ये अम्ल क्षार अभिक्रियाएं हैं, जिनमें अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है। ऐसी अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती है। जितनी भी एसिड बेस रिएक्शंस होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। तो इन रिएक्शंस को अपन अलग तरीके से करते हैं। तो समझ में आ गया फास्ट रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है? कि जिनका वेग इतना फास्ट होता है कि आप उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। ठीक है, चले आगे। अब उनके बारे में कैसे पता लगाएंगे, यही हमें पता है कि हम फास्ट रिएक्शन का वेग कैसे निकाल सकते हैं, फास्ट रिएक्शन की ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, फास्ट रिएक्शन का रेट लो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझ? अरे भाई, ये जो ये रेट लो है ना, ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए जनरली निकल जाता है नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फास्ट रिएक्शन के लिए नहीं निकल पाएगा। तो देखिए, in kinetic investigations, particularly those concerned with the obtaining fundamental information, it is common to employ a static system. स्टैटिक सिस्टम का मतलब वही जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला, मतलब वो स्टैटिक होती है। उनमें इतना समय मिलता है कि एक अभिकारक किस समय में, कितने समय में उत्पाद में परिवर्तित। तो मैं आगे the reactants are introduced into reaction vessel। इसका मतलब क्या है? if reactants are introduced into reaction vessel, reaction का मतलब समझिए इसका। रिएक्शन वेसल का मतलब क्या? अभिक्रिया पात्र। या अभिक्रिया पात्र में अभिकारक डाले जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी सांद्रता में क्या आता है? परिवर्तन आता है। ये सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है dR/dt वाला, ये परिवर्तन आता है इन स्टैटिक से। ये जनरल जो मैंने आपको बताया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। इन सम केसेस it is more convenient to allow the reaction engine to flow through a reaction vessel known as reactor। फास्ट रिएक्शन में क्या किया जाता है कि उस रिएक्टर के अंदर रिएक्टेंट्स को फ्लो किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या नाम है? फ्लो सिस्टम। इसका नाम क्या है? देखो ऊपर पढ़ो, फ्लो सिस्टम है कि नहीं है? फ्लो सिस्टम नाम है कि नहीं? फ्लो सिस्टम का मतलब जैसे अपन, अरे
जैसे चारा वाली मशीन होती है ना, अपन गन्ने वाली मशीन होती है, इधर से गन्ना देते रहते हैं, उधर से जूस निकलता जाता है, तो फ्लो सिस्टम है कि ये रोकते थोड़ी है, गन्ना चलता रहता है और निकलता रहता है। वैसे वो क्या कह रहा है कि अगर मैं रिएक्टेंट मिक्सर कंटेनर ना लेकर के रिएक्टर लूं जिसमें इधर से मैं रिएक्टेंट डालूंगा और उधर से प्रोडक्ट निकलता जाएगा, क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही है कि उसमें सेकंड्स में भी नहीं, माइक्रो सेकंड्स में, एक सेकंड के मतलब आप ये देख लो कि 1000वें हिस्से में ही प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें इधर से आप फ्लो करवाते रहते हैं रिएक्टेंट को, उधर से क्या निकलता रहता है, प्रोडक्ट निकलता है। Reaction known as reactor, such a flow system may be useful. For example, when it is desired to study a reaction extremely low pressure or concentration to obtain, ये उसकी खास बात बता रहा है कि फ्लो सिस्टम में मान लीजिए आपके पास में अभिकारकों की सांद्रता बहुत कम है। अरे बात ये फास्ट रिएक्शन की कर रहा है कि वो इतनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आप HCl को और NaOH को डालेंगे तो उसमें NaCl सेकंड्स में बनेगा। जैसे आपने एक बीकर में HCl ले रखा है, ऊपर से आप NaOH डालना शुरू करोगे तो नीचे NaCl बनना शुरू हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो ये क्या कह रहा है कि ये इतनी डिजायर्ड होती है कि इसके अंदर अगर लो प्रेशर हो तो भी आपका काम चल जाएगा। किसका काम चल जाएगा? लो प्रेशर और लो कंसंट्रेशन, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन यदि होगी तो भी आपका काम हो जाएगा। To obtain enough product, it may be necessary to pass a stream of reactant through the reactor for a considerable time. मतलब स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? उसकी पूरी धारा उस रिएक्टेंट में से गुजारनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? उसके अंदर से गुजारनी पड़ेगी, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि वो रिएक्टेंट जो है वो कितनी देर में, उसकी वेग क्या है, उसका अभिक्रिया वेग क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें उससे मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, ये तो दो चीजें हैं। हमें यहाँ पे केवल काइनेटिक्स की बात करनी है। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति घर बनाते हैं, एक आदमी के दिमाग में है कि मेरा घर टाइम कितना भी ले ले लेकिन वो स्थायी, स्टेबल और बहुत अच्छा बनना चाहिए। जब वो इतना सोच रहा है इसका मतलब उसका टाइम ज्यादा लगेगा। और एक क्या चाह रहा है कि घर मेरा फास्ट बनना चाहिए, बहुत जल्दी से बनना चाहिए। तो जिसका जल्दी बनेगा उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी है। तो जो टाइम की बात कर रहा है कि जल्दी बनना चाहिए, वो बात कर रहा है काइनेटिक्स की। और जो ये कह रहा है कि टाइम कितना भी लग जाए, मेरा घर जो है वो अच्छा और स्टेबल बनना चाहिए, वो बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स की। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि काइनेटिक्स में केवल स्पीड 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 की बात की जाती है, वेग की बात की जाती है कि किस वेग से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो। उसको काइनेटिक्स को अपनी इस यूनिट में इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उत्पाद कितना बन रहा है और कितना स्थायी बन रहा है। दिस इज नॉट ए इशू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स। कि काइनेटिक्स को इससे मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है और कितना स्टेबल बन रहा है। उसको मतलब है कि अभिकारक किस दर से, किस वेग से, किस गति से उत्पाद में परिवर्तित हो, कितने कम से कम समय में परिवर्तित। समझ आ रही है? तो वो ये कह रहा है कि जो स्टॉक, ये जो फ्लो सिस्टम है, इसके अंदर आप एकदम कम सांद्रता वाले, जो मान लीजिए बहुत ही कम अभिकारक है आपके पास में, उसका भी वेग निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसके अंदर फ्लो कराते हैं रिएक्टेंट्स का, उधर प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जो बीच में रिएक्शन वैसा होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे जाकर के, देखो इस तरीके से होगा। ये वाला, इधर से अपन प्रोडक्ट डाल रहे हैं, इधर से निकल रहा है। ये जो बीच का वाला टाइम है, जो ये बीच में जो ये जो जार सा लगा रखा है अपने, इसके अंदर टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि कितने समय में वो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। फास्ट रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको अलग अंदाज में, अलग तरीके से याद करना होता है। ठीक है, इधर से फ्लो करा रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। समझ में आ गया? इसलिए इसको फ्लो सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो इस अपने को? अब देखिए,
फ्लो सिस्टम आल्सो आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ वेरी रैपिड रिएक्शन। वेरी रैपिड का मतलब समझ में आ गया? रैपिड का मतलब बहुत जल्दी, वेरी रैपिड रिएक्शन के लिए। ये भाई इसका एक तरीके से परिचयात्मक वर्णन है, तो इसमें से आप जो भी 2-4 लाइन लिखना चाहिए लिख सकते हैं। केवल ये बता रहा है कि व्हाट इज अ फ्लो सिस्टम। इसको फास्ट रिएक्शन से मतलब नहीं, ये उस इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन की बात कर रहा है कि कैसे इसमें रिएक्टेंट डाले जाएंगे, कैसे प्रोडक्ट निकलेंगे। आपने इसमें से 2-4 लाइन जो भी सही लगे वो लिख देना। Flow system are also useful in study of very rapid reactions. A convenient technique is the stopped flow method. Stopped flow method का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने गन्ने की मशीन में गन्ना डाला और एक बार जैसे वो गन्ना चलता रहा एकदम से आपने मशीन को रोक दिया और उसी वक्त उसकी रेट निकाल दी, उसको कहते हैं फ्लो चल रहा है, एकदम से स्विच को बंद करके लाइट को बंद कर दिया, ऑफ हो गया, रुक गया, फिर वापस चालू हो गया, उसको बोलते हैं स्टॉप फ्लो मेथड। ठीक है, एक बार उसको रोक करके क्या कर दिया जाता है, in which a rapid flow is stopped suddenly। देखो आ गया ना, ये रैपिड फ्लो का मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो चल रहा था रिएक्टेंट्स का, उसको आपने बीच में क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया सडनली, एंड एनालिसिस मेड ऑन द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। देखो ये आ गया ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात आई है सामने, देखो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम का मतलब क्या है, ये ऊपर देखो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन dr डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये क्या निकल जाएगा इससे, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसकी बात कर रहा है, वेग की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। एकदम से अचानक से उसको रोक के क्या कर सकते हैं। फ्लो सिस्टम आर टू जनरल टाइप्स। इन द फर्स्ट टाइम देयर इज नो स्टरिंग इन द रिएक्टर। अब आप इसके दो टाइप है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को उससे। टू जनरल टाइप, देयर इज नो, देखो कई स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होते हैं वो पता है इसको अच्छा और रोचक लिखने के हिसाब से कॉपी में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2-4 लाइन लिख दी, फिर ऊपर लिखेंगे फ्लो सिस्टम इस तरीके से, ये लिख दिया, ये फ्लो सिस्टम हो गया, फिर इस तरीके से दो ग्राफ ऐसे बनाएंगे, तो एग्जामिनर सोचेगा बहुत अच्छा लिखा है। एक तरफ लिख देंगे मॉइस्चरिंग और एक तरफ लिख देंगे प्लग फ्लो मेथड, इस तरीके से भी करके आ सकते हैं, मतलब और सुंदर जितना बना सकते हैं चीजों को, जितना अच्छा दिखा सकते हैं। तो इन द फर्स्ट देयर इज नो स्टरिंग इन द रिएक्टर, मतलब जब आप उसको फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसको हिलाना नहीं है, स्टरिंग का मतलब है हिलाना। एंड डू इट स्पोकन एज प्लग फ्लो, इसको प्लग फ्लो भी कहते हैं। इन द सेकंड देयर इज अ स्टरिंग व्हिच इज सफिशिएंटली विग्रस। विग्रस का मतलब होता है बहुत तीव्र गति से, जो बहुत तेज हिलाते हैं उस तरीके से, उसको बोलेंगे विग्रस स्टरिंग। स्टरिंग का मतलब उसको हिलाना इस तरीके से, किसी चीज को हिलाते हैं, और विग्रस का मतलब तीव्र गति से, विग्रस स्टरिंग टू कंप्लीट मिक्सिंग। अगर मान लो एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट आप काम में ले रहे हैं और उसके उनको मिलाना बहुत जरूरी है, तो उस वक्त इस टाइप की रिएक्शन काम में दी जाती है। विद इन द रिएक्टर इंटरमीडिएट सिचुएशन आल्सो पर क्या डिफिकल्ट करना, ठीक है, इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कई किसी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बनते हैं तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब अपन बात कर रहे हैं प्लग फ्लो की, अब ये ध्यान से समझना भैया ध्यान से, जब इसका मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होने जा रहा है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब प्लग फ्लो की बात करते हैं। प्लग फ्लो इज इलस्ट्रेटेड स्कीमेटिकली इन फिगर 2.6। अब आप कॉपी पेन निकाल लेना क्योंकि इसमें कुछ, ये लेडलर की बुक है, फॉरेन ऑथर की बुक है, तो इसमें क्या होता है कि हर चीज को मतलब सिंपल स्टेप्स को नहीं लिखता है, ये सीधा 30 स्टेप को ही लिखता है। तो मैं बीच बीच में कई स्टेप इसमें ऐड कराऊंगा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज कैसे लिखनी, फिर रटनी पड़ेगी आपको। तो क्या है इलस्ट्रेशन 2.6, ये 2.6 अभी अपन बात कर लेंगे, 2.6 है। The reaction mixer is passed through the reactor। ठीक है, कहां से पास कर रहे हैं, इधर से। यहां तक क्लियर है भाई सब लोगों को, सब लोग ध्यान देंगे, हाँ भाई क्लियर है, सब लोग इसमें ध्यान देंगे। क्या है, the reaction mixer is passed through the reactor at a volume rate of flow। ठीक है, the reaction mixer is passed through the reactor at a volume rate। देखो इसमें जो रिएक्शन मिक्सर होगा, रिएक्शन मिक्सर का मतलब जिसमें यदि एक से ज्यादा टाइप के दोनों को मिला करके जो भी तरीका उसमें आपने डाल दिया, उसके अंदर आप उसके अंदर डाल दें, ठीक है। एट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, देखो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो का मतलब समझिए, इसमें लिखा है मीटर क्यूब पर सेकंड, ये समझने वाली बात है। मीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब क्या होता है, देखो जब भी अपन वेग की बात करते हैं ना, चाहे वो गाड़ी का वेग हो, चाहे वो अभिक्रिया का वेग हो, किसी का भी वेग हो, उसमें टाइम हमेशा नीचे ही आता है, हमेशा क्या आता है, वेग नीचे। अरे अपन बात नहीं करते 40 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, तो प्रति घंटा मतलब टाइम, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, ये सब क्या होता है, वेग होता है। तो इसलिए ये सेकंड के ऊपर माइनस बना है, इसका मतलब क्या है, प्रति सेकंड। क्लियर है भाई सब लोगों को। अब बात आ रही है मीटर क्यूब। व्हाट इज ए मीटर क्यूब,
मीटर क्यूब का मतलब समझिए कि मीटर क्यूब का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो एक तरीके से 1 ml के बराबर, इसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर के बराबर, समझ आ गया, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अब ये क्या कहने का मतलब, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर, सही बात है कि नहीं है? अरे भाई समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर। अब मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर। अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में आता है डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, तो 3 बार डेसीमीटर है, डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर। तो मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 10 डेसीमीटर गुना 10 डेसीमीटर गुना 10 डेसीमीटर। तो कितना हो गया, 1000 डेसीमीटर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? तो उसका मतलब कुल मिलाकर के मीटर क्यूब का मतलब हो गया 1000 लीटर। क्या हो गया, 1000 लीटर। हुआ कि नहीं हुआ भाई, 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो मीटर क्यूब बराबर क्या हो गया, 1000 लीटर। तो ये इस रेट से अभी रनिंग ऑफ द टाइम चल रहा है। एक बार आप इसको अपने को वो करना पड़ेगा ना, लीव करना पड़ेगा, मैं वापस शुरू करूंगा।